दोनों पाकिस्तान और कसाब के बारे में थोड़ा सा बात कर रहे हैं। कहाँ से स्टार्ट करें, पाकिस्तान से या कसाब से? 26/11 बम्बई का हमला, यही तो बड़ी चीज आज देश में थी। अपने नजरिए से समझाइए, शेयर कीजिए पर्सपेक्टिव। नहीं देखिए 26/11 की आतंकी हमला बम्बई में, मैं ये बात जरूर ख्याल में रखूंगा कि एक ऐसा घिनौना काम जिस शक्तियों ने किया, उसे ना हमारा देश माफ कर सकता, ना मैं खुद माफ कर सकता हूं। क्योंकि 26/11 10 आतंकवादी आते हैं और 10 आतंकवादियों को एक माइंडसेट उनका था कि तबाही मचाना। उन्होंने तबाही मचाई ना। उन्होंने ये देखा कि हम जिसको मार रहे हैं किस जात का है, किस धर्म का है, नहीं, ये नहीं देखा उन्होंने। सिर्फ बंबई की तबाही करना। और मैं, जब मुझे ये मैटर के बारे में सरकार ने कहा कि ये ट्रायल आप चलाइए, तो मुझे याद है कि अजमल अमीर कसाब यही एक इकलौता पकड़ा गया था। बाकी के लोग तो एनकाउंटर में मारे गए थे। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन हो चुका था। अभी सिर्फ सवाल यह था कि सिर्फ कसाब के खिलाफ ट्रायल चलाना, जो जिंदा पकड़ा गया है, क्या सभी जहां जहां टारगेट अटैक हुए वो ट्रायल, यानी आपको समझाता हूं, होटल ओबेरॉय, ताज, वहां के तो आतंकवादी मारे गए जी। नरीमन हाउस के आतंकवादी मारे गए। अजमल कसाब पकड़ा गया जो अबू इस्माइल के साथ था। दोनों मरीन ड्राइव से जा रहे थे, बीच में पुलिस ने पकड़ा चौपाटी के, यहाँ विनोली चौपाटी के पास। हमारे तुकाराम उमड़े जो शहीद हो गए, उनके और उनकी टीम में, तुकाराम उमड़े तो शहीद हो गए उस फायरिंग में। तो वो ट्रायल सिर्फ अबू इस्माइल तो मारा गया, कसाब जिंदा पकड़ा गया। जब मैंने पूरी ये हिस्ट्री पढ़ी, तब मेरे पास दो प्रकार की सोच थी। सिर्फ अजमल कसाब यानी उसको सीएसटी की केस चलाना, क्या नहीं चलाना? क्या पूरी ये भी इंसिडेंट जो हुए हैं जिसमें मर गए हैं, उसमें तो कोई आरोपी बचा ही नहीं है, तो ट्रायल किसके खिलाफ चलाएंगे? तो वो ट्रायल मिक्स करना क्या नहीं मिक्स करना है, ये बड़ा अहम सवाल था। ये पहली बार आपके माध्यम से मैं बता रहा हूं। उस वक्त केंद्र सरकार में, जो तत्कालीन सरकार थी उस वक्त, उनमें से एक मिनिस्टर साहब का कहना था कि सिर्फ कसाब की केस चलाओ, बाकी के केस छोड़ दो, क्योंकि उसमें अभियुक्त तो मर गए, क्या ट्रायल चला के क्या फायदा। ये इनका उनकी सोच मुंबई पुलिस कमिश्नर साहब ने मुझे बताई कि उज्जवल जी, हमें सिर्फ कसाब के खिलाफ ही केस चलाना है। मतलब क्यों? नहीं, उन्होंने मुझे बताया, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मुझे बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐसा कहना है, उस वक्त तत्कालीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बोले कसाब की केस जल्दी चल जाएंगी तो जल्दी खत्म हो जाएंगी ट्रायल, 2 महीने में कसाब का नतीजा आ जाएगा। क्योंकि अगर तुम पूरे ट्रायल इकट्ठा चलाएंगे तो उससे फायदा क्या, उसमें तो अभियुक्त तो मारे गए। तो मतलब देखिए, मैंने उनको कहा कि अजमल कसाब, इसको फांसी के फंदे तक लेके जाना ये मेरा टारगेट नहीं है। मुझे ये सोचना है कि आतंकवादी 10 आतंकवादी कहां से आए। वो तो पाकिस्तान से तो जाहिर था, क्यों आए, तबाही मचाने के लिए, ये भी जाहिर था। लेकिन किसके कहने पर आए, किसने भेजा इनको? सिर्फ पाकिस्तान पे उंगली उठा के नहीं चलेगा, क्योंकि हमें दुनिया को बताना है रणवीर जी कि इसके पीछे कौन है। 26/11 कहते हैं। मैंने कहा अगर हम सिर्फ कसाब के खिलाफ ही केस चलाएंगे तो साजिश कैसे साबित कर सकते हैं? कमिश्नर साहब सोच में गिर गए। तो बोले आपका ओपिनियन क्या? मतलब मेरा ओपिनियन ये है कि कसाब के साथ जो भी बाकी के अटैक हुए वो भी केस चलाइए, साथ में हम सिंगल चार्जशीट दर्ज करेंगे। वो लेकिन उससे ट्रायल को थोड़ा वक्त लगेगा, तो मतलब लगने दो।
मुझे उस बात की फिक्र नहीं है ट्रायल कहां तक चलती है और कसाब को कब फांसी होती है। मुझे इस बात की फिक्र है कि हम दुनिया के सामने क्या साबित करने वाले हैं। क्या अगर हम सिर्फ कसाब के खिलाफ केस चलाएंगे तो साजिश के लिए तो दो तो लोग चाहिए। अबू इस्माइल तो मर गए, फिर साजिश के बारे में हमारे पास सबूत क्या है? तो हम अगर ये पूरी कंबाइन कर देंगे तो हम ये साबित कर सकते हैं कि ये साजिश के हिस्से पे आए, साजिश के मुताबिक इन्होंने अलग अलग। पब्लिक में चर्चा तब ये थी कि इतना टाइम क्यों लग रहा है फांसी तो को देखिए लेकर। उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादा टाइम नहीं लगा रणवीर जी, मैं बता रहा हूं 7 महीने के अंदर हमने एक केस खत्म किया, 8 महीने के अंदर में हमारा पूर्ण आर्गुमेंट हो गया, फिर वो हाई कोर्ट में 4-5 महीने लगे, सुप्रीम कोर्ट। ये कानूनी प्रोसेस है, क्योंकि हमारा कानून ये कहता है देश का 100 गुनेगार छूट गए तो चलेगा, लेकिन एक निरपराध सजा होता है। और इसलिए कसाब के लिए भी 2 वकील दिए थे सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से मैं अकेला लड़ रहा था। तो ये फिर मैंने कहा कि नहीं, हम पूरी ट्रायल जॉइंट ट्रायल चला देंगे। मैं आपके दर्शकों को भी ये बात बताना चाहता हूं कि कसाब को जल्द से जल्द उसका केस ट्रायल खत्म हुई थी, और ये ट्रायल खत्म होने के कारण आज, इसलिए क्योंकि नहीं तो आज भी देखिए 26/11 के आतंकी हमले के पहले भी हमारे देश पे बहुत आतंकी हुई है, कश्मीर में हुआ है, लेकिन हम कहते थे कि पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान के लोगों ने चेतावनी दी इसलिए कश्मीर में ये हो रहा है। दुनिया विश्वास नहीं रखती थी। 26/11 के आतंकी हमले के बाद दुनिया ने पहली बार विश्वास रखा कि पाकिस्तान में इसकी साजिश हुई थी। और अगर वो सिंगल केस होता तो नहीं, फिर दुनिया को नहीं पता चलता। पाकिस्तान बोलता था यार ये कसाब बिसाब कौन है, ये नौटंकी कुछ भी लाते भारत, क्यों कसाब आएगा अकेला? तो पूरी हमने ये कनेक्टिविटी जो है ना वो ज्वाइन कर दी थी। उस केस के दौरान आप कितनी बार कसाब से मिले खुद? रोज डेली मिलता था। हर दिन? कुछ भी बदला ओवर टाइम? नहीं, लास्ट उसमें बदलाव था। मैं तो उससे भी बात करता था। एज उसकी 20 से 22 तक, 22-23 तक थे, डॉक्टर का ओपिनियन था, क्योंकि हमने तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट हमें नहीं मिला, 22 से 24 तक था उसका।